जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान। कहा, आरजेडी के पूर्व नेता और सांसद भूलो मंडल ने आज जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की। सीएम नीतीश के समक्ष भूलो मंडल ने सदस्यता ली है। भूलो मंडल के साथ आरजेडी के 50 नेताओं ने जदयू का हाथ थामा है। वहीं भूलो मंडल को सदस्यता सांसद ललन सिंह और बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने दिलाई है। जेडीयू पार्टी में आए भूलो मंडल ने कहा, मैंने सीएम नीतीश कुमार पर आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी में आया हूं। भूलो मंडल ने कहा कि आरजेडी अब नहीं रही, लालू युग का आरजेडी खत्म हो गया। आरजेडी में आंतरिक क्लेश है। आरजेडी को मेरी जरूरत नहीं थी, इसलिए आज मैंने जेडीयू का दामन थामा। मैंने जब से राजनीति शुरू की तब से जेडीयू के नेताओं के साथ सुख दुख में शामिल रहा हूं। जिसके बाद बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने बयान दिया। कहा, आज भूलो मंडल ने आरजेडी छोड़ जेडीयू का दामन थामा, उसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूं। वहीं विजय चौधरी ने कहा कि लगातार जेडीयू में आरजेडी के कार्यकर्ता आ रहे हैं जिन्होंने जेडीयू का दामन थामा है। उन्होंने यही कहा कि जेडीयू और सीएम नीतीश हमेशा बिहार के विकास की बात करते हैं। जो लोग आ रहे हैं वो मुख्य तौर पर अल्पसंख्यक और दलित समाज के लोग ही आ रहे हैं। हमारी पार्टी की पहचान ही अति पिछड़ों को आगे लेने की है। आगामी चुनाव में जेडीयू और मजबूत बनती जा रही है। एनडीए की उपलब्धि दुनिया जानती है, कैसे पीएम मोदी ने देश में और सीएम नीतीश ने बिहार में काम किया। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं। कि मूल प्रश्न यह है कि अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद जी के अनुमति के बगैर मुस्कुराती भी नहीं, और वैसी स्थिति में लालू जी को अर्चना रविदास की चिंता नहीं है क्योंकि वह तो दलित है। अभय कुशवाहा की चिंता नहीं है, वो कुशवाहा समुदाय के हैं। उनको कुमार सर्वजीत की चिंता नहीं है क्योंकि वह दलित हैं। उनको चिंता है रोहिणी आचार्य की। जो लोग पलायन की बात करते हैं उनके परिवार के लोग ही राजनीति में पलायन करके सिंगापुर से बिहार आ गए। तो अभी बेटी का चुनाव लड़ाएंगे कि कांग्रेस को अनुमति देंगे? अभी कहाँ संभव है। पहले बेटी बेटा, तब चुनाव, तब कांग्रेस पार्टी। इसलिए कांग्रेस पार्टी बगैर अनुमति के यह काम कर नहीं सकता है। लालू जी के पास परिवार को छोड़कर के अभी समय नहीं है। तो हमारे पास समय अगर लालू जी के पास नहीं है तो बेचैन होकर कांग्रेस तड़पते रहे। 20 तारीख को राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, चुनावी सभा करेंगे भागलपुर में। पहले चरण में एक बार भी नहीं है। माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस के वरीय नेता है। अब क्यों भागलपुर केवल जाएंगे? दूसरे सीटों पर क्यों नहीं जाएंगे? कांग्रेस को इस कदर इनकार किया जा रहा है कि मैं देख रहा हूं कि बेगूसराय के नामांकन में कांग्रेस छोड़ के तमाम दल के नेता जा रहे हैं। ये कांग्रेस राजनीतिक रूप से छुआछूत का शिकार हो गई है क्या? अगर हो गई है तो हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस राजनीतिक रूप से खोने के लिए क्या आपके पास बचा हुआ है? बदला नहीं। स्वाभाविक है माननीय लालू प्रसाद जी, आपको तो खतरा नजर आएगा क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता थे उनको केंद्र सरकार ने भारत रत्न दिया। खतरा तो आपको लगेगा इसलिए कि आप सजा याफ्ता हुए संविधान के न्यायपालिका के तहत। खतरा तो स्वाभाविक आपको नजर आएगा कि आपके दल में पारिवारिक कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो चुनाव लड़ रहे हैं ना संविधान के तहत ही। आपको तो खतरा नजर आएगा। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से आप परेशान हैं क्योंकि नौकरी के नाम पर जो संपत्ति लिया है वहां अनाथालय बनाने के लिए राजनीतिक अभियान चल रहा है, लेकिन न्यायपालिका उस पर विचारण कर रही है कि नौकरी के नाम पर यह जमीन लेने का कुकृत्य किसने किया है। तो संविधान तो इस देश की आत्मा है और उस देश की आत्मा पर राजनीति के माध्यम से आपने चोट किया है। उस चोट का इलाज तो संविधान ही करता है। संविधान भी सुरक्षित है, लेकिन जो आपने कृत्य किया है उसमें न्यायपालिका के तहत आपका जेल जाना परिवार के सदस्यों का भी तय है। महागठबंधन के घटक दल में सामंजस्य है। निर्दलीय से न निपट लीजिए तो चुनाव जीतिएगा।
जो आपके दल के निर्दलीय लोग लड़ रहे हैं उनसे निपट लीजिए। आपके दल के विधायक बगावत पर उतर गए नवादा में, और आपकी जुबान नहीं खुल रही है, कलम में ताकत नहीं है कि आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं, तो आप में हिम्मत कहां है? इसलिए महागठबंधन भ्रम के जाल में है और जनता भ्रम के जाल से निकल करके एनडीए के पक्ष में है।